जोहार, नमस्कार। आप सबको मालूम है कि गिरिडीह लोकसभा से सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है और इसकी चर्चा गांव की चौपालों में होने लगी है। तो आइए जानते हैं कि गिरिडीह लोकसभा से मतलब प्रमुख नेता कौन कौन हैं। तो एनडीए से सीपी चौधरी और महागठबंधन से मथुरा प्रसाद महतो और जेएलकेएन से टाइगर जयराम महतो हैं। पहले गिरिडीह लोकसभा में दो ही दलों में टक्कर होती थी, लेकिन इस बार जयराम महतो के आने से चुनाव है वो दिलचस्प हो गया है और त्रिकोणीय संघर्ष होने की पूरी संभावना है। अब ऐसे में देखना होगा कि दो जो हैं जयराम महतो के बाएं और दाएं वो काफ़ी अनुभवी हैं और वो कई बार चुनाव जीते हुए व्यक्ति हैं, और जयराम महतो के दाएं बाएं जो है वो दोनों करोड़पति है और बीच में जयराम महतो खाकपति है। और आप सबको पता है कि चुनाव में धन बल का प्रयोग होता है, मांस, मुर्गा, दारू, पैसा का भरपूर प्रयोग होता है, क्योंकि इन लोगों की जब चुनाव आता है तो इनके दलालों की गिद्ध दृष्टि लग जाती है और भोली भाली जनता को मुर्गा, दारू, लालच देकर उसको दिग्भ्रमित करके उसका वोट अपने ओर ले लेते हैं। तो इन लोगों को पता है कि चुनाव कैसे जीता जाता है, जनता का नब्ज क्या है। लेकिन वहीं टाइगर जयराम महतो अभी जुआ हैं और इन्होंने ये लोग अभी हल्के में ले रहे हैं, मतलब जयराम महतो को सीपी चौधरी और मथुरा महतो हल्के में ले रहे हैं। इसको बच्चा समझ रहे हैं कि ये तो कल का बच्चा है, ये तो अभी वार्ड सदस्य का चुनाव भी नहीं लड़ा है, न जीता है, तो इतनी बड़ा लोकसभा जीतना कोई आम बात नहीं है। तो जयराम महतो के समर्थक कह रहे हैं कि ये लोग 60 साल का बुढ़ा है और झारखंड का जो मुद्दा है वो है एकदम जो भी खेत है, दैल खेत है। अगर ये लोग को चुनाव जिता करके आप लोग मैदान में लाते हैं तो ये लोग जो भी खेत जोतने लायक नहीं है, छटपटा के मर जाएगा। इसलिए हम लोग जेएलकेएम के समर्थक कहते हैं कि हम लोग इसलिए 30 साल का जवान काड़ा लेकर आए हैं जो दैल खेत में भी खचखचा के चलेगा। तो जयराम महतो के पास सिर्फ जुआ शक्ति है और नारी शक्ति है, और जो सीपी चौधरी और मथुरा महतो हैं उनका उम्मीदवार में नाम आने के बाद भी अभी तक वो क्षेत्र में अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। वहीं जयराम महतो पिछले कई महीनों से जन आशीर्वाद सभा का आयोजन करके हर गांव तक पहुंचे, अभी जनसंपर्क अभियान चला करके हर घर तक पहुंच रहे हैं। गिरिडीह लोकसभा का कोई ऐसा गांव टोला नहीं बचा है जहां पे जयराम महतो नहीं पहुंचा है और जयराम महतो की आवाज़ नहीं पहुंची है। अब यहां पर देखना होगा कि जनता क्या सोच रही है। जनता से वो अपील भी कर रहे हैं टाइगर जयराम महतो कि इस बार आप लोग चुनाव विकास के नाम पर नहीं, नीति के नाम पर दीजिए और जाति, धर्म, लोभ, लालच से ऊपर उठकर अपना मतदान कीजिए और सही लीडर का चयन कीजिए और सही नेता को चुन करके आप दिल्ली भेजने का काम करें, तभी आपका विकास होगा और आपके बाल बच्चों के लिए अच्छा नीति बनेगा। तो अब देखना होगा कि जयराम महतो के सिर्फ जुआ शक्ति है, और कहा जाता है कि जुआ शक्ति राष्ट्र की शक्ति होती है। जुआ का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी राष्ट्र के निर्माण में। ऐसे तो जयराम महतो के साथ नारी शक्ति भी है। अगर ये दोनों शक्ति मिल करके अगर जयराम महतो को समर्थन करते हैं तो जयराम महतो को दिल्ली जाने से कोई नहीं रोक सकता है। वहीं सीपी चौधरी और मथुरा प्रसाद महतो काफ़ी संतुष्ट हैं। जयराम महतो को वो लोग हल्के में ले रहे हैं, वो लोग बच्चा समझ रहे हैं कि इसके भौंकने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। चुनाव कैसे जीता जाता है वो चीज़ हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग कई बार चुनाव जीत चुके हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि गिरिडीह लोकसभा से कौन सांसद बनेगा, और आपके गांव में क्या चर्चा हो रहा है? हमारे गांव में तो रोज़ चर्चा हो रहा है कि भाई सभी नेताओं के बारे में कि मथुरा प्रसाद को हम नहीं जानते हैं, कोई कहता है सीपी चौधरी को हम नहीं जानते हैं, सीपी चौधरी को वोट देने के बाद भी हमारे गांव में नहीं आए जन आशीर्वाद लेने के लिए। वहीं मथुरा प्रसाद जी विधायक अपने क्षेत्र के हैं, बाकी क्योंकि गिरिडीह लोकसभा में 6 विधानसभा है तो एक विधानसभा का तो विधायक हैं, वहाँ वो लोकप्रिय और चर्चित व्यक्ति हैं, वहाँ के लोग उसको अच्छे से जान रहे हैं। बाकी 5 विधानसभा के लोग उनसे मिलना चाह रहे हैं, रूबरू होना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वो क्षेत्र में पहुँच नहीं पाए हैं। तो अब आपका विधायक सांसद कौन होगा? आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।